ट्रैकिंग आईडी से आप सर्च भी कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा एप्लीकेशंस हो आपकी। तो इस तरह से जनाब आप अपना पासपोर्ट जो है वो घर बैठे हुए बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। सबसे पहले खुशखबरी कि आज से 3 साल पहले शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कि ऑनलाइन लोग पासपोर्ट बनवा सकें, वो मुकम्मल हो गया। 3 साल पहले हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, पाकिस्तान के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि जनाब पासपोर्ट के दफातर में करप्शन है, लोग रिश्वत के बगैर काम नहीं करते और बड़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और बहुत बहुत दिनों तक ख्वार होना पड़ता है। उसके ऊपर उस वक्त की हुकूमत ने एक काम किया था पासपोर्ट्स ऑनलाइन बनाने के लिए। पहले ई पासपोर्ट का इफ्तिताह हुआ और अब ऑनलाइन पासपोर्ट भी एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं। उसमें ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ अभी शुरू हुई हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे घर बैठकर अपना पासपोर्ट अगर रिन्यू होने वाला है या वो नया आपका कोई बच्चा है उसका पासपोर्ट बनाना है या क्या उसके तरीक़ाकार है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर और यहाँ आकर आपको आसानी से ज़रा आप ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपने लिखना है कि पाकिस्तान ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल फॉर एग्जांपल। ये आ गया ऊपर सबसे पहला लिंक, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया, वेबसाइट खुल गई। वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहले ये अटेंशन का एक नोटिस आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए ये जानना, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड बहुत होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पर कि इस वेबसाइट के अलावा किसी वेबसाइट के ऊपर भी आपने रिन्यूअल के नहीं जाना। यही वेबसाइट है, ये याद रख लेना कि ये ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk यही चीज़ ऊपर लिखी होनी चाहिए। इसी वेबसाइट पे आपने आना है क्योंकि नक्काल भी बड़े होते हैं ना हमारे। अच्छा जी, ये आप वेबसाइट पे आ गए। अब सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। रिन्यूअल की जो सर्विस है वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को मिली है ऑनलाइन में। बाकी तमाम जितनी भी सर्विसेज अभी हैं, जैसे कि अगर दोबारा कोई डैमेज हो गया है पासपोर्ट और दोबारा प्रिंट करना है या अगर रीप्रिंट करना है जो खो गया पासपोर्ट है, इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है उसके ऊपर, तो आप वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ वो कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो अभी उस काम के लिए वहाँ ही जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अब तमाम के तमाम काम जितने भी उनके हैं वो वेबसाइट के थ्रू कर सकेंगे। ये लेटर ऑन इनलैंड के लिए भी ये तमाम फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, लेकिन फॉर नाउ इट्स ओनली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज। अच्छा, वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ कि एंड तक ये स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि फिर इश्यूज आ जाते हैं और उसमें ख़ास तौर पर जो आपने पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट आपकी डूबने का भी खतरा होता है। अच्छा, इसमें आपके तकरीबन 16 मिनट का वक्त चाहिए होता है टोटल प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है जी, इसमें अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा, लेकिन सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि अपना एक अकाउंट बनाना है। जैसे कि अभी जो ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया है तो उसमें मुझे यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है मैंने। उसके बाद ये मुझे एक पेज पर लेकर आएगा जहाँ पर अब मैंने लॉगिन करना है। तो अगर तो मेरा अपना कोई अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसके ऊपर लॉगिन पे चला जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर आकर एक लॉगिन अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो उसमें आपने पासपोर्ट के ऊपर जो दिया गया नाम है आपका वो आपने यहाँ लिखना है, सरनेम है, फिर किस मुल्क में आप रहते हैं वो लिखना है आपने, ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, पासवर्ड जो रखना है आपने वो रीटाइप पासवर्ड है वो लिखना है। इसी तरह से आपने ये कोड देने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अगले पेज पे जाके आपसे ये मोबाइल वेरिफिकेशन यानी आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और ये ईमेल एड्रेस मांगेगा और उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया हुआ है तो मैंने वापस जाना है जी, बैक करूँगा इसको, लॉगिन पेज पे आ गया। अब लॉगिन पेज पे आके मैंने जब क्लिक किया तो ये मेरे ईमेल और पासवर्ड मेरा लगा हुआ है इसमें, तो मैं इसको सिंपली ये कोड डाल के नीचे मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा मेरे पोर्टल पे। इसको पोर्टल कहा जाता है कि जहाँ पर हमें हमारी चीज़ें वो बताता है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पेज पे आगे ये है आपका वो एरिया, ये समझ लें कि आपकी फ़ाइल है, यहाँ पर आपके सारे मामला देखे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें अगर मैंने देखना है कि मैंने अगर तो कोई एप्लीकेशन पहले सबमिट की हुई है तो उसका रिजल्ट क्या आया है, अगर तो वो इन प्रोसेस है तो वो इसके अंदर ही आ जाएगी, यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा। इसी तरह से रिजेक्ट हुई है कि नहीं, ये कंप्लीट हुई है कि नहीं, कैंसल्ड हुई है कि नहीं, वो यहाँ पर रिजल्ट्स लिखे आते हैं। ट्रैक अगर करना है तो उसमें आपने ट्रैकिंग आईडी डालना है जो कि आपको मिल जाता है जब आप सबमिट करते हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि नई एप्लीकेशन आपने पहला
कोई काम करना है तो उसके लिए आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ये पेज आ गया। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है जी आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं बना रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि नो। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सी एप्लीकेशन है, तो ये जी रिन्यूअल के लिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट को नया बनाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए। यहाँ पे क्लिक किया। अब अगला सवाल वो पूछ रहा है कि 1 साल की वैलिडिटी जिस पासपोर्ट की है आपका, जो पुराना है वो आपके पास ही है। तो मैं कहता हूँ जी यस, यानी मेरे पास ही पड़ा हुआ मेरा पासपोर्ट जो कि एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वो पूछ रहा है कि इस पासपोर्ट के ऊपर क्या आपको कोई मज़ीद चेंजेस करवानी है, कोई नाम चेंज करना हो, कोई चीज़। मैं कहता हूँ नहीं, जैसे है वैसे रहने दो। आर यू अप्लाइंग फॉर अ माइनर्स न्यू पासपोर्ट, क्या किसी बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं? तो मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा, आगे आ जाते हैं जी हैव यू अप्लाइड फॉर असेलम अब्रोड। मैं कहता हूँ जी नहीं, मैंने असेलम नहीं ली। यहाँ पर ये आ गया कि कोई कार्ड मिला है असेलम के साथ। मैं कहता हूँ नहीं। अब आ जाता है फाइनली आपका कि आपका जो अपना पाकिस्तान का जो आईडी कार्ड है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो वो जनाब आप लिखेंगे और यहाँ से आप कर देंगे इसको नेक्स्ट। अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ पर अब आपने वो डेट देनी है एक्सपायरी की, जो भी डेट आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी की डेट है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपने स्टार्ट रिन्यूअल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं जनाब। नॉर्मल बनवाना है या अर्जेंट बनवाना है? तो मैं कहता हूँ जी नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे पूछेगा कितने पेजेस का बनाना है? तो मैं कहता हूँ जी 36 पेजेस। फिर कहता है कि आपने उसकी ड्यूरेशन क्या रखनी है, 10 साल का बनाना है या 5 साल का? तो एक ही बार बना ले, 10 साल का बेहतर है, बजाय इसके घर 5 साल बाद बनाए। यहाँ पे डालनी है फ़ोटो। फ़ोटो के बारे में मैं एक छोटी सी, अव्वल तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही दी हुई है गाइडलाइन। ये गाइडलाइन है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइन दी हुई है। यहाँ पे बाकायदा हर चीज़ उन्होंने बताई है कि किस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, हर तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए नज़र आते हुए, और ग्लासेस नहीं लगाने आपने, टोपी नहीं पहननी आपने, मुंह सीधा रखना है, आंखें खुली रखनी है। ये कुछ गाइडलाइंस है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस फ़ोटो जो आप DSLR से फ़ोटो जो ली होगी वो आपने यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करके वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, उसको अपलोड कर देना है, वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाए आप नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो मैं जिस कंट्री में आप हैं उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उस पर लिखा हुआ है जी पासपोर्ट ऑफिस आपका वहाँ पर कौन सा है? तो मैं कहता हूँ जी कुवैत वाला। अच्छा, उसके बाद आपने सेव कर देना है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपने डाली, आपने सेव कर दी। एक चीज़ नोट कर लें कि जो ही मैंने वो पासपोर्ट अर्जेंट है या वो कितने पेजेस है वो लिखा, तो वो यहाँ पर मुझे फ़ीस यहाँ पर शो कर रहा है कि 7,000 रुपये इसकी फ़ीस होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए नीचे तो अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, किस फील्ड में आप हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद क्या आपके पास असेलम का स्टेटस है, वो तो पहले ही हमने नो बोल दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या आप डुअल नेशनल हैं? तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि हाँ हमारे पास 2 नेशनलिटी हैं, यानी पाकिस्तान की भी है और बाहर की भी है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। इसके बाद आप जाएंगे जनाब परमानेंट एड्रेस पे। यहाँ पर आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने जिस जगह पर आप चाहते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिलीवर हो, वो वाला जो एड्रेस है पूरा वो आपने लिखना है। इस पर यहाँ पर देखें कि उन्होंने लिख दिया है कि आपने किस तरह से अपना एड्रेस देना है ताकि गलत एड्रेस ना आओ और आप तक पासपोर्ट आपका पहुँच जाए। उसमें आपको ये देखें कि हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग का नाम, स्ट्रीट नेम नंबर, रोड नेम नंबर, सिटी नेम एंड जिप कोड जो उसका होता है, फिर कंट्री नेम और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिल करके, तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है कि जो आपका ज़ाती मोबाइल है। यहाँ पर आपने अपना ज़ाती ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है जो कि जो पासपोर्ट की जो मिनिस्ट्री है उसके पास रहेगा। अच्छा, सेव कर देना इसके बाद आपने, और आगे आ जाएं तो जनाब ये है जो आपने फिंगरप्रिंट देने हैं। तो ये वो फॉर्म है, इसको आपने क्लिक करना है। ये हो गया आपका फॉर्म डाउनलोड। यहाँ से आपने इसको ओपन किया, इसका प्रिंट आउट निकाल लें और इन चीज़ों पे ये जो बॉक्सेस खाली आपको नज़र आ रहे हैं, ये 4 बॉक्सेस, इनमें आपने वो अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो लगाना है। लिखा हुआ बाकायदा लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ पर उसका वो जो है ना इम्प्रेशन लगा देना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसी जो फॉर्म आपने फिंगरप्रिंट लगाए थे अपने, उस फॉर्म को फिर आपने स्कैन कर लेना है। स्कैन करके आपने उसको 3 MB से बड़ा साइज ना होने दीजिएगा और ब्राउज़ करके आप उसको अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा।
तो उसके बाद आपने सेव कर देना है। और आखिरी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये है कि रिव्यू। यहाँ पर आपको वो फिर अपना आपका ट्रैकिंग आईडी भी बता देगा, आपका सिटीज़न नंबर बता देगा, आपका एग्जिस्टिंग पासपोर्ट नंबर, यानी ये यहाँ पर वो सारी तमाम चीज़ें बता देगा जो आपने सबमिट की हैं, लिखी हैं। यहाँ पर पासपोर्ट फ़ी, यहाँ पर टोटल फ़ी, और यहाँ पर आपका एड्रेस, फिर यहाँ पर आपका डिलीवरी का एड्रेस कि आपको पासपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, सबको आपने चेक इन कर देना है। उसके बाद सेव करना है और आपने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो एक गेटवे पे जाएगा, पेमेंट गेटवे के ऊपर, और वहाँ पर जाके 7,000 रुपये के हिसाब से, बेशक आपके पास डॉलर्स में है, वो उसके हिसाब से आपसे वो 7,000 रुपये उस करेंसी से वो उसमें कन्वर्ट करके तो वो 7,000 रुपये आपके काट लेगा। जो ही ये हो जाता है, सब डिटेल्स आप डाल देते हैं, तो फिर आपने वापस जब आना है तो इस पेज पे आपको बताएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस है, यानी वो अब सबमिट हो चुकी है। और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली अगर कोई मसला होता है तो वो यहाँ पर जो है वो उसके हिसाब से रिजेक्शन हो जाएगी, या फिर वो अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आपका ये कंप्लीटेड में 1 लिखा आ जाएगा और यहाँ पे उसके रिजल्ट्स होंगे। ट्रैकिंग आईडी से आप सर्च भी कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा एप्लीकेशंस हो आपकी। तो इस तरह से जनाब आप अपना पासपोर्ट जो है वो घर बैठे हुए बना सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह वहाँ पर भी रहनुमाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान लें कि अब उन्हें एम्बेसी में खज्जल ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर अपने परदेसी भाइयों को। पाकिस्तान जिंदाबाद।